हेलो दोस्तों, प्रगति क्लासेज रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट पुलिस एसएससी और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है, बल का CGS मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाइन। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0.001 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10⁻7 अर्ग। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूरी की। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका 10⁵ पास्कल। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तरंगदैर्ध्य। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 746 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में भी 746 वाट दिया गया है इसमें। तो एक अश्वशक्ति बराबर जो होता है 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। लेंस की शक्ति, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रेडियन प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, त्वरण की इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, परम दाब है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा आपका ए, गेज दाव प्लस 1 बार। अगला प्रश्न है, एक फेमटो बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, 10⁻−15 मीटर। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, केल्विन। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डेसीबल में। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैंडेला। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच यानी कि तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, आवृत्ति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, गामा किरणें। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, एम्पियर। अगला प्रश्न है, हेनरी इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, प्रेरकत्व का। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका कूलाम। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NaOH। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, H2O। यदि भारी जल कहते तो D2O। तो जल का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, H2O। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल AC परिपथ में। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका
सी सही होगा, एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, रोमर। अगला प्रश्न है, आवागाद्रो संख्या का मान होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 6.023 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0.2642। अगला प्रश्न है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10⁻−15 मीटर। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है? वायुमंडल की आर्द्रता, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10⁻−10 मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है? पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कक्षा की त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भनना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो गतिज ऊर्जा का जो मान है 125% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सभी माध्यम में, यानी कि ठोस, द्रव और गैस सभी में उत्पन्न हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हवा। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, तरंग अपसृप कही जाती है जब उसकी आवृत्ति अपसृप, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 20 हर्ट्ज से कम। अगला प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग? तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका फोटोग्राफिक कैमरे का, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, उत्तल। अगला प्रश्न है, ई बराबर mc² को प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए? फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाई-किरण, यानी कि गामा किरण। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का क्षय कम होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, दृष्टि धारा में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती?
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, कम। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोरोना। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कांच से वायु में जाए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सीवी देसाई ने। अगला प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कठोर जल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, C6H12O6। C6H12O6। अगला प्रश्न है, नाभ के विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीसा में। अगला प्रश्न है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैरामल का। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर। अगला प्रश्न है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है, अपमार्जक हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, शोधक अभिकर्ता। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, पॉलीकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, बोयलन ने। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, वुड एल्कोहल। अगला प्रश्न है, DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो है गैसोलीन और इथाइल एल्कोहल का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अल्फा बीटा गामा सभी उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सभी हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ट्राइटियम।
अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है पीएच मान का निर्धारण किसने किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हरा रंग जो होता है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है और लाल रंग जो होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो हरा रंग के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बेरियम। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोना। अगला प्रश्न है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा आपका। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो ऑप्शन दिया गया पहला ये। तो सोना जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अम्लराज। सोना अम्लराज में घुल जाता है। अगला प्रश्न है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई मतलब माचिस की तीली होती है उसमें प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एसिटिलीन से। अगला प्रश्न है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। स्टार्च को ग्लूकोज, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माल्टेज। अगला प्रश्न है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, टेट्रा एथिल लेड। अगला प्रश्न है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेल्यूलोज से। अगला प्रश्न है नाभिक का आकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है निम्न में अस्थायी कण है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है किस विटामिन के जली विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, विटामिन B12। अगला प्रश्न है एस्पिरिन बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, थैलिक अम्ल से। अगला प्रश्न है एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑस्मियम। अगला प्रश्न है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, बॉक्समैन। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है फ्रियान का रासायनिक नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है टेफ्लॉन किसका बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टेट्राफ्लोरोएथीन। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, रेयान। अगला प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। अगला प्रश्न है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है एथलीट फुट बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फफूंद से। अगला प्रश्न है लीची में खाए जाने वाला भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एरिल। अगला प्रश्न है लैंगेरिन्स के उंदी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पैनक्रियाज में।
अगला प्रश्न है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है विषाणु की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, इवानोवस्की ने। ठीक है, और अगर पूछा था जीवाणु की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है कुत्ते काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है आपातकालीन ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एड्रिनल। अगला प्रश्न है पिलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नियासिन। अगला प्रश्न है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यकृत। अगला प्रश्न है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, यूरिया। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन पूछे तो 310 केल्विन। अगला प्रश्न है घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, थायराइड। अगला प्रश्न है जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, माइकोप्लाज्मा की। अगला प्रश्न है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, सर्वाहारी में। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलेजन। अगला प्रश्न है केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दूध। अगला प्रश्न है सिल्क प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, कोकून से। अगला प्रश्न है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं के। अगला प्रश्न है दूषित जल पीने से होने वाला कौन सा रोग हो सकता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैजा। अगला प्रश्न है हार्ट अटैक का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसको, थियोफ्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पत्ती। अगला प्रश्न है पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, चीड़ से। अगला प्रश्न है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, सोयाबीन में। अगला प्रश्न है वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्टिकल्स। अगला प्रश्न है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बकरी। अगला प्रश्न है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सानेन। अगला प्रश्न है मेरिनो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भेड़। अगला प्रश्न है लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, मांस उत्पादन से। अगला है एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, रानीखेत। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, संवेग संरक्षण। अगला प्रश्न है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज सही होगा इसका।
अगला प्रश्न है, पौधे में भी जीवन होता है, किसने बताया था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जे.सी. बॉस। ठीक है, तो आज ये विज्ञान का प्रैक्टिस है समाप्त होता है आपका। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।